काफ़ी लोगों की रील देखने के बाद फाइनली मैं भी आ गया था मोती झील की। आखिर देखे क्या ऐसा चल रहा है, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि टिकट लेनी पड़ती है, तो टिकट लेने के लिए मैं लाइन में खड़ा हो गया एंड टिकट ले लिया है। और टिकट लेने के बाद मेरी माँ लापता हो चुकी हैं। कहाँ चलेंगे इस भीड़ में पता नहीं चल रहा था। तो फाइनली मुझे समझ में आया कि वो हैं, और मेरी माँ मुझे बहुत दूर से भी पहचान जाती हैं देखते ही। तो चलो अभी देखते हैं अंदर चल के कि कैसा कैसा होने वाला है सीन, क्योंकि नॉर्मली कानपुर में मोती झील में जो लगता है मेला वही है, कुछ ऐसा है नहीं। बट हाँ, यहाँ मुझे मेरी एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी। मैं आके आगे दिखाता हूँ कि क्या वो चीज़ है, और जिस काम के लिए आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली ये मैं माँ के काम के लिए आया था, उन्होंने कोई एक शॉप के चक्कर में आए थे। मैं आपको बताऊँगा आगे कि किस लिए आए थे। एंड ये जो आप सोफ़ा देख रहे हो ना यार, जेनवन, इसमें एक का मैं प्राइस देख करके मुझे लगा कि सिर्फ इस सोफ़े सेट की इतनी कीमत, आप देखो। बट फाइनली पूछने के बाद पता चला कि वो सारे सोफ़े सेट की कॉम्बिनेशन में था। तो फिलहाल वो बेस्ट था, बहुत ज़्यादा शानदार लगा। और भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें थी, जैसे कि आप ये देख सकते हो। इसमें एक बुद्धा जी थे, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे थे। एंड हाँ, बट ये है कि आप जो रील्स वगैरह देखते हो ना कि बहुत सस्ती चीज़ें हैं, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सारे नॉर्मल जो चीज़ें हर बार मेला लगता है वही सारी चीज़ें हैं। तो आप जाओ, नॉर्मल प्राइसेस में, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता है। बट हाँ, डेकोरेशन के बेसिस पे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और बहुत देर से घूमने के बाद हमारी माँ को वो शॉप नहीं मिल रही थी जिसके चक्कर में हम आए थे। बेसिकली यहाँ देखने के बाद हम अभी इस पंडाल से जब बाहर गए तब हमें समझ में आया, ऐसे 3 पंडाल्स लगे, यानी कि 3 पंडाल लगे हुए हैं। और हर एक पंडाल में अलग अलग डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई हैं। तो एक पंडाल के बाद जब दूसरे पंडाल में गए तो वहाँ भी हमें लगभग लगभग चीज़ें सेम ही दिख रही थी। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी एंड बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और ये ऐसा इंडिया का ही नहीं था, वो दूसरे देश से आए हुए या फिर दूसरे सिटी से आकर के भी थे। और जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, यस, माँ हमारी इसीलिए आई थी यहाँ पर। तो फाइनली माँ बहुत खुश थी कि चलो देखते हैं, क्योंकि माँ को मेरी ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। और वो देखो आप, जैसे ही दिखा उनको शॉप, तुरंत लग गई अपनी चीज़ों को देखने में। तब तक मैंने सोचा मैं क्या करता हूँ, तो लाओ बाहर का व्यू ले लेता हूँ। और ये है हमारे बाहर का व्यू, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया। वैसे तो ये जो 30 रुपीज़ का टिकट वाला फंडा था ना, ये वैसे होता नहीं है, लेकिन इस बार था। और सही है, क्यों ना हो, क्योंकि जब इतना खर्चा करके डेकोरेशन किया गया है तो 30 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा बिग अमाउंट नहीं है। आपको मज़ा आएगा अंदर जा करके। एंड हाँ, आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बहुत सारी ये जो आपको डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, बहुत, ये स्पेशली आप जो देख रहे हो ना, मुझे बहुत पसंद आई। लालटेन वगैरह फ़िलहाल हम लोग कहते थे इसको पहले, लेकिन अभी कुछ और है। और जो ड्राई फ्रूट है ना भाई साहब, क्या ही कहने, पता नहीं किस वैरायटी से लाए थे यार। मैंने भी उसमें कई सारे ड्राई फ्रूट पहली बार देखे थे। खैर, जो भी है बढ़िया है। वापस आ जाते हैं बाहर की तरफ, अब थोड़ा खाने पीने के लिए चीज़ों को देख लेते हैं। बट माँ तो मेरी मिल नहीं रही हैं, और वो कहाँ गई मुझे भी नहीं पता। अभी वेट कर लेते हैं, हो सकता है इधर कहीं होंगी। और हाँ, ये आ रही हैं। मुझे जब जब लगता है कि माँ मेरी आगे चल चुकी हैं, मेरे से निकल चुकी हैं, तब तब ये पीछे ही छूट जाती हैं। तो अभी हो जाए थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि सामान तो कुछ लिया नहीं गया है, क्योंकि कुछ मतलब का बना ही नहीं। जिस चीज़ के लिए आए थे वो समझ नहीं आया, तो फाइनली भुट्टे से काम चला लेते हैं। और अगर हम ऐसा मेला घूमने आए और भुट्टा ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल अभी भुट्टे से काम चला लिया गया है, और इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।